अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद ईसा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर मोहम्मद ईसा। एज यू नो बेटा, जो लास्ट वीडियो अपलोड की गई थी दैट वाज बेसिकली अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस another very important concept of the chapter number 1, that is about the prefixes। आपको याद होगा बेटा बात बखूबी के कल जो मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक करवाया था, तो बजाय इसके मैं साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक की डेफिनेशन पर चले जाता। मैंने पहले आपको उसकी एग्जांपल्स करवाई थी और एग्जांपल्स के बाद जो है ना मैं डेफिनेशन पर पहुंचा था। हूबहू आज भी जो हमारे पास प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट है, ये प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में भी और 9th क्लास में भी है। तो ये वीडियो 9th क्लास और फर्स्ट ईयर दोनों तलबा के लिए है। तो बात अगर की जाए प्रीफिक्सेस की, तो इसके लिए भी हमें और आपको पहले एग्जाम्पल का आना जरूरी है। हाँ, अगर हमें और आपको एग्जाम्पल समझ आ जाती है तो ये कॉन्सेप्ट मेरे और आपके लिए किसी भी किस्म की मुश्किल का बाइस नहीं। तो बेटा प्रीफिक्सेस को समझने के लिए आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग आपके सामने मार्क की है टेबल की। तो सबसे पहले मैं कुछ चेदा प्रीफिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होती है। वैसे तो अगर आप बुक पर देखेंगे 9th क्लास वाले भी और फर्स्ट ईयर वाले भी, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस अवेलेबल है, लेकिन हम जरा 3-4 पॉजिटिव डिस्कस कर लेते हैं और 3-4 नेगेटिव को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा प्रीफिक्स दैट इज अबाउट द किलो। अब अगर किलो की बात की जाए तो बेटा किलो जो है वो प्रीफिक्स है, और किलो के सिंबल की बात की जाए तो किलो का जो सिंबल हमारे पास है, द सिंबल ऑफ किलो इज कैपिटल के। और अगर इस किलो की वैल्यू की बात की जाए तो बेटा किलो की जो वैल्यू हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ किलो इज 10 की पावर 3। सेकंड अगर बात की जाए बेटा जो सेकंड प्रीफिक्स हमारे पास है दैट इज ऑफ मेगा। मेगा की प्रीफिक्स हमारे पास है, तो मैं यहां पर मेंशन कर लेता हूं मेगा। मेगा के सिंबल की बात की जाए तो बेटा मेगा का सिंबल है कैपिटल एम, और मेगा की वैल्यू की अगर बात की जाए द वैल्यू ऑफ मेगा इज 10 की पावर 6। तो यहां पर जैसे बच्चे किलो से मेगा पर जाते हैं, आई मीन 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 पर जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनके माइंड में ये आता है सर 10 की पावर 4 के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, 10 की पावर 5 है उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो बेटा इसका जवाब ये है 10 की पावर 4 जो है जी हाँ नहीं है प्रीफिक्स, 10 की पावर 5 है नहीं है उसके लिए प्रीफिक्स। तो जिनकी प्रीफिक्स नहीं है उनका क्या होगा? तो जिनकी प्रीफिक्स नहीं होती उनके लिए हम कल तो पढ़कर आए कि जिन पे प्रीफिक्सेस अप्लाई नहीं होती उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। सो किलो हो गया, मेगा हो गया। तो बेटा मेगा के बाद तीसरे नंबर पर मेरे पास आ जाता है गीगा। गीगा के सिंबल की बात करूं तो दैट इज ऑफ कैपिटल जी, और गीगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 9। सो बेटा यू कैन सी एक और पॉजिटिव प्रीफिक्स हमारे पास आ गई है। अब वही आपके माइंड में फिर से सर 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 8 है, क्या उसके लिए प्रीफिक्स नहीं है? जवाब है उसके लिए प्रीफिक्स नहीं है। तो जिनके लिए प्रीफिक्स नहीं होती उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। और आप इन तीनों प्रीफिक्सेस में एक और आंसर नोटिस कर सकते हैं, और वो ये है कि तीनों की पावर्स में कोई साइन नहीं है। तो अगर कोई साइन ना हो तो कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो आइए अब चलते हैं कुछ और प्रीफिक्सेस की जानिब। जैसे बेटा मिली हमारे पास है, मिली की अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो बेटा मिली की जो प्रीफिक्स है दैट इज ऑफ पावर -3। प्रीफिक्सेस जो मिली की हमारे पास है वो -3 है, और मिली का सिंबल हमारे पास है स्मॉल m। तो मैं यहां पर आपके सामने मेंशन कर देता हूं स्मॉल m एंड इट्स पावर इज -3। सो दैट इज द प्रीफिक्स ऑफ मिली। माइनस में होगी ना। मिली के बाद नेक्स्ट चलते हैं दैट इज ऑफ माइक्रो। इसके बाद हमारे पास माइक्रो की प्रीफिक्स आ जाती है, और बेटा माइक्रो का जो सिंबल है मैं लिखने लगा हूं, लिखने में तो वो मोर और लेस यू की तरह ही है, लेकिन उसे यू पढ़ते नहीं है, उसे पढ़ा जाता है म्यू। तो ये जो हमारे पास सिंबल है माइक्रो का दैट इज म्यू, और अगर इसकी फर्दर बेटा बात की जाए तो दैट इज ऑफ पावर -6।
अगेन मैं आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं गेट कर लेता हूँ कि सर यहाँ पर अगेन आप 10 की पावर -3 से -6 पर चले हैं, तो बीच में 10 की पावर -4 है, -6 है, तो बेटा उनके लिए प्रीफिक्स नहीं है। -6 से -9 पर चले गए जी हाँ, उनके लिए प्रीफिक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए प्रीफिक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो उनका क्या करें, उनको जस्ट हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है, दैट्स इट। तो होपफुली ये जो टेबल है, इस टेबल का बेटा पता होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको एक तो टेबल आपको एमसीक्यूज में कोई सी भी प्रीफिक्स उठा के पूछ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप प्रीफिक्सेस वाली कोई एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो जब तक आपको उसकी प्रीफिक्स याद नहीं होगी आप उसे कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक एंड दैट इज अबाउट द एग्जांपल। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी बेटा कि जब तक मैं साइंटिफिक नोटेशन प्रीफिक्सेस इनकी एग्जांपल नहीं ना समझाऊंगा आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हम आज आपको समझाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम जो है ना वो आपको याद रहेगा। तो मैं आपके सामने बोर्ड पर एक मेजरमेंट लिखता हूं, दैट इज ऑफ 25,000 ग्राम। तो मैं वैल्यू यहां पर मेंशन कर देता हूं, दैट इज बेटा 25,000 ग्राम, 25,000 ग्राम। और याद है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो कि साइंटिफिक नोटेशन से मुताल्लिक है, उसको लाजमी देखिएगा ताकि आप इन चीजों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। मैंने उस लास्ट वीडियो में एक बात आपको बताई थी, मैंने कहा था जब भी आपके सामने कोई वैल्यू गिवन हो आपने ये बात चेक करनी है उस रकम में कोई डेसिमल है या नहीं, डेसिमल ये नहीं पॉइंट है कि नहीं है। तो ये 25,000 ग्राम और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी भी जगह पर पॉइंट लगाया। तो अगर किसी जगह पर पॉइंट अवेलेबल ना हो तो कहां लगाते हैं, यस यू आर राइट, एंड पर जो है ना वो पॉइंट लगाते हैं। तो रकम एंड हो तो यहां हम लगा देते हैं पॉइंट। फिर अगला स्टेप ये था कि पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ता था। सर पॉइंट को कहां शिफ्ट करें, पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। कि बेटा वो जो भी पॉइंट है उसको हमने पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद शिफ्ट करना है। तो आइए जरा देखते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है जैसे 1 2 3 4। अब मैंने अगर पॉइंट 2 के बाद लगाना है तो 2 के बाद पॉइंट लगाने के लिए तो मुझे 1 2 3 4 में पीछे आना पड़ रहा है। अब टेबल में जाएं, 10 की पावर 3 के बाद क्या है, 10 की पावर 6। क्या आपको 10 की पावर 4 के लिए कोई प्रीफिक्स नजर आ रही है? द आंसर इज नो। 10 की पावर 4 के लिए तो कोई प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है। तो इट मींस दैट कि हम जो एक इंटरनेशनल मेथड है, इंटरनेशनल मेथड तो ये है दैट डेसिमल शुड बी आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसको फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लेकर जाता हूं तो मेरे पास तो प्रीफिक्स इसको होल्ड ही नहीं कर रही। तो आइए फिर हम एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस से थोड़ा सा असाइड होते हैं। तो बजाय इसके 10 की पावर 4 तक लेकर हम कहां ले जाते हैं, 10 की पावर 3 तक। तो ये लीजिए, अगर आप इसको 10 की पावर 3 तक लेकर जाना चाहते हैं तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 25 के बाद। तो ये देखिए मेरे बेटे 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। अब यहां पर आपने और हमने हिंट देना है, उन्हें बताना है कि भाई ये जो 10 की पावर 3 है किसके बराबर है, किलो के बराबर है। तो 25 अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही रहेगा, 10 की पावर 3 की जगह किलो और ग्राम अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही। तो सबसे पहली बात आप देखें, हमने एक बड़ी मेजरमेंट को स्मॉल करके लिख दिया है और ग्राम से पहले हमने एक वर्ड को एक लेटर किलो को ऐड कर दिया है। तो टू कन्वर्ट अ लार्ज मेजरमेंट इनटू अ स्मॉल मेजरमेंट, एक बड़ी मेजरमेंट को स्मॉल मेजरमेंट बना देना, मगर कैसे कि आपने यूनिट से पहले कोई वर्ड कोई लेटर ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस। अब ये बात जरा मुझे शुरू में बता देनी चाहिए लेकिन अभी बता देते अपने व्यूअर्स को कि बेटा अगर बात की जाए वर्ड प्री की, तो बेटा प्री का मतलब होता है बिफोर और बिफोर का मतलब होता है पहले। सेकंड चीज हमारे पास है फिक्सेस। तो बेटा जो चीज फिक्स है दैट इज बेसिकली एसआई यूनिट। तो बेटा एसआई यूनिट जो है वो फिक्स, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने कुछ चीजों को कुछ बातों को फिक्स करार दे दिया गया है, वो चीजें फिक्स है।
उससे पहले कोई वर्ड ऐड कर देना, कोई लेटर ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्सेस। तो इसके डेफिनेशन लिख देता हूं कि बेटा प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, कि बेटे प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और letters. Prefixes are the words or letter added before SI units. तो बेटा prefixes हमारे पास ऐसे words हैं, ऐसे letters हैं which are added before SI units such as, जैसा कि किलो है, मेगा है, गीगा है, ठीक है, सेंटी है, एक्सेट्रा। ये सारी हमारे पास जो है मेरे बेटे क्या कहलाती हैं, प्रीफिक्सेस कहलाती हैं। इज दैट क्लियर टू यू? तो बेटा दैट इज ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टू द फर्स्ट ईयर सिलेबस एंड एज वेल एज सेकंड ईयर। तो इसको अच्छे तरीके से जो आप नोट कर लीजिएगा और प्रीफिक्सेस का टेबल लाजमी याद कर लीजिएगा। ओके, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर। जज़ाकल्लाह।